सीधी सीधी बात यह है कि क्या किया है, कितना प्रचार किया है, कितना जनता के बीच रहे हैं। क्या आप नरेंद्र मोदी के एक तस्वीर को, नरेंद्र मोदी की शख्सियत को टक्कर दे पाए हैं कि नहीं, ये सब आपको सोचना था जब चुनाव चल रहा है। अब कल नतीजे आने हैं और कांग्रेस नेता राशिद अल्वी का जो बयान है वो क्या कल की तस्वीर दिखा रहा है। मैं बड़ी खबर बता रही हूँ, कांग्रेस नेता राशिद अल्वी का बयान आया, एग्जिट पोल सही साबित होता है तो इसका मतलब है लोकतंत्र देश के अंदर खत्म हो गया। अब ये ले लीजिए, अगर एग्जिट पोल सही साबित हो गया मतलब आपने पहले से तस्वीर बना दी कि अगर तस्वीर ये आई कि नरेंद्र मोदी की सरकार बनती है तो लोकतंत्र ही खत्म हो गया। मतलब 140 करोड़ लोगों का वैल्यू नहीं है। नहीं, वो नहीं है। उनकी जबान का वैल्यू है कि लोकतंत्र वो नहीं है, लोकतंत्र खत्म हो गया। तो ये तो एक तरह से एक तैयारी करना है अखिल जी कि आप हार की तैयारी कर रहे हैं। आप ये तैयार कर रहे हैं कि अगर ऐसा नतीजा आया तो फिर हम ये कहेंगे कि लोकतंत्र खत्म हो गया। रीता जी, आपको शायद नहीं पता है, हाँ, बताइए ना। बीजेपी हेडक्वार्टर में मीटिंग हो गई है। अच्छा। लीडर अपोजिशन कौन बनेगा ये तय हो गया है। गुजरात का लीडर अपोजिशन नहीं बनेगा, उसको एक को कोठी मिलनी है, बाकी को छोटे छोटे फ्लैट्स मिलने हैं। अच्छा। हमारे यहाँ कैबिनेट कौन बनेगा, कौन प्राइम मिनिस्टर बनेगा, सारी कैबिनेट डिसाइड हो गई है। डिफेंस किसको बना रहे हैं? डिफेंस मिनिस्टर। अब अभी से कैसे बता दें? बताइए ना, आपको सब पता है। नहीं अखिल जी, मैं अखिल जी के साथ, अगर आपकी बनी तो हटा देंगे अडवाणी जी और अरे आप भी हमारी तरफ आ जाएंगे, देखते जाइए। नहीं अखिल जी का कॉन्फिडेंस मुझे बहुत अच्छा लगता है। हाँ पूछिए ना शिवम, पूछिए शिवम से। शिवम से सवाल पूछ रहे हैं भाई, पूछिए। शिवम भाई, ऋषि मिश्रा बोल रहा हूँ। निर्मला सीतारमण जी के जो पति हैं उन्होंने एक बयान दिया था कि यदि 2024 में मोदी जी चुन के आते हैं। अरे सुन तो लीजिए, सवाल सुन लीजिए, इतने धैर्य मत खोइए। हाँ बोलिए। शिवम त्यागी जी, निर्मला सीतारमण के जो पति हैं वो कहते हैं कि 24 में आदरणीय मोदी जी दोबारा चुन के आते हैं तो 29 में चुनाव नहीं होगा। इस पे भाजपा का क्या स्टैंड है? कोई स्टैंड नहीं है। मुझे लगता है कि अगर किसी के पारिवारिक जीवन में कोई खटास है, कोई दिक्कत है और इसकी वजह से विंडिकेशन में कोई इस तरह के बयान दे रहा है और इस देश में जो अपने आप को कथित पत्रकार कहते हैं उनको आधार इस बात का लेना पड़ रहा है। मेरे देश का लोकतंत्र इतना कमजोर है क्या कि किसी के परिवार से कोई व्यक्ति जो है नाराज है या कुछ भी है तो वो आकर इस बात को कहेगा तो चुनाव होने बंद हो जाएंगे। जब मैं बीजेपी से सवाल करता हूं, ऋषि मिश्रा जी के परिवार में कोई ऋषि मिश्रा जी से नाराज हो जाए और वो कह दे कि भाई चुनाव में मेरे बात मान ली जाएगी क्या? गजब तर्क है भाई। चुनाव ऐसे बंद होते हैं, चुनाव ऐसे बंद होते हैं। इस देश के लोकतंत्र को खत्म करने वाले लोग ऑपोजिशन में पड़े हैं। 50 सीटें नहीं आती उनकी। अब देखिए, एक जमाने में इमरजेंसी लगाकर सोचा, मैं बार-बार ये कह रही हूँ, आप लोग सब एक साथ शुरू हो जा रहे हैं। जब मैं विवेक जी से बात करूँ तो विवेक जी को बोलने दीजिए प्लीज। जब संजय जी बोल रहे हैं तो संजय जी को बोलने दीजिए। ऐसे करके थोड़ा सा क्लैरिटी से आवाज जाती है और लोगों को समझ भी आता है। उनके सवाल पर जवाब दीजिए और फिर अगर उसके बाद सवाल पूछते हैं तो सवाल पूछिए। अब मैं एक चीज और बता रही हूँ, जो एक और खबर आ रही है विवेक जी, उसके बाद आपके पास आ रही हूँ। दिल्ली एयरपोर्ट के आसपास धारा 144 लागू कर दी गई है। ड्रोन, लेजर लगाया गया है। वीवीआईपी विमानों के मूवमेंट को लेकर तैयारी की गई। वीवीआईपी विमानों के मूवमेंट को लेकर अब ये तैयारियां हो रही हैं और ये कहा जा रहा है कि पीएम के शपथ समारोह को लेकर तैयारियां हैं। अब पीएम कौन सा, क्योंकि अखिल स्वामी जी कल शाम को भी हमारे साथ होंगे और मैं उनसे कल शाम को ही पूछूंगी क्योंकि वो उन्होंने पूरी मंत्रिमंडल तैयार कर दिया है, वहां प्रधानमंत्री भी बनवा दिया इंडिया गठबंधन का और कल इस पर हम चर्चा करेंगे कि प्रधानमंत्री कौन बन रहा है। लेकिन लीडर भी बनवाया महाराष्ट्र, हाँ वो भी बना दिया है। लेकिन विवेक जी, एक बात आज ये भी आई है कि कैसे अलग अलग जगहों पर वहां जीत की दुआएं भी हो रही हैं, आपके खेमे के लिए भी हो रही हैं। वहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए मुस्लिम महिलाओं ने जीत की दुआ की है प्रयागराज में। वो तस्वीरें जब सामने आई तो वो मुस्लिम वोट बैंक को लेकर भी सवाल उठते हैं क्योंकि बहुत लोगों ने बोला कि मुसलमान वोट नहीं देगा नरेंद्र मोदी को। अब मुसलमान नहीं देगा और वो क्योंकि कुछ पार्टियां ऐसी हैं जो सोचती हैं कि उन्हें मुस्लिम वोट मिलेगा, जैसे वो आपकी पार्टी है, जैसे कांग्रेस है। लेकिन वो मुस्लिम वोट अगर बीजेपी को भी मिला है, चाहे कितना भी मिला है, तो वो आपके लिए खतरे की घंटी। देखिए, उत्तर प्रदेश में करीब 14 करोड़ वोटर्स हैं और हमको अपने उत्तर प्रदेश के 14 करोड़ वोटर्स पे पूरा विश्वास है, यकीन है कि समाजवादी पार्टी को भारी बहुमत उत्तर प्रदेश और बहुत ज्यादा सीटें देने वाला है। भारतीय जनता पार्टी से ज्यादा सीटें रहेंगी। जहां तक मुस्लिम महिलाओं की बात है या हिंदू मुसलमान की बात है तो प्रधानमंत्री जी खुद ही करते हैं। ईद, दिवाली, शमशान, कब्रिस्तान और 80 बीट कपड़ों से पहचान लेते हैं। तो हिंदू मुसलमान करने के लिए तो भारतीय जनता पार्टी वाले मास्टर बैठे ही हुए हैं और इल्जाम लगाते हैं समाजवादी पार्टी को। जहां तक समाजवादी पार्टी का सवाल है,
समाजवादी पार्टी को उत्तर प्रदेश की जनता पे, देश की जनता पे पूरा यकीन है कि कल का जो समय होगा वो इंडिया गठबंधन का होगा, और जैसे हमारे बड़े भाई ने कहा, कल इंडिया गठबंधन की सरकार बनने लेकिन चिंता की बात यह है कि आप कह रहे हैं हिंदू मुसलमान वो करते हैं, हिंदू मुसलमान वो पार्टियां नहीं करती जो एमवाई कॉम्बिनेशन को लेकर सालों से चलती आई, वो नहीं करती हैं। देखिए, समाज और वहां पर वोट कांग्रेस को मिला, ये भी बता दूं आपको। जो ट्रेंड्स हैं वो दिखा रहे मुस्लिम वोट कांग्रेस को चला गया, तो आप लोगों का तो दोनों तरफ से घाटा है। हिंदू वोट आपको मिला नहीं, मुस्लिम वोट कांग्रेस को चला गया, तो आपकी जैसी पार्टियों के लिए तो दोनों तरफ से घाटा हो गया, ये मुश्किल हो जाएगा। हाँ ऋषि जी हाँ कह रहे हैं कि इन्होंने अभी ये कहा रिपब्लिक पे कि इंडिया गठबंधन जीतती है तो दलित प्रधानमंत्री होंगे। मल्लिकार्जुन खड़गे जो मीटिंग हुई थी परसों, उन्होंने उसमें तो राहुल गांधी का नाम बिना घटक दल के कॉन्फिडेंस खड़े नहीं हो पाते, राहुल गांधी का नाम उन्होंने कह दिया कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री। अच्छा, एक एक करके ऋषि जी बोल रहे हैं। मेरा सवाल ऋषि जी बोल रहे हैं, पहले सवाल ले लीजिए। आप कह रहे हैं कि इंडिया गठबंधन की तरफ से प्रधानमंत्री का चेहरा डिसाइड हो गया, दलित प्रधानमंत्री होंगे। मल्लिकार्जुन खड़गे साहब ने उस मीडिया से बात करते हुए कहा कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री होंगे इंडिया गठबंधन की तरफ से। उन्होंने घटक दलों से बात भी नहीं किया। अब पूछ लीजिए, समाजवादी पार्टी के नेता बैठे हैं, ये जो कह रहे हैं कि दलित होगा, तो अब मल्लिकार्जुन खड़गे सही हैं या आप सही हैं? बताइए भाई, अखिल स्वामी जी जवाब दे दीजिए। 2004 में सोनिया जी का नाम सर्वसम्मति से डिसाइड हो गया था। ठीक है, सोनिया जी ने डॉक्टर मनमोहन सिंह का नाम लिया था। एक प्रश्न जो आपने पूछा था उसका जवाब देना चाहता हूं। आप हिंदू मुसलमान कर रहे हैं, कोई भी सनातनी आप पर भी आरोप लग गया, प्लीज मेरे सवाल का जवाब दीजिए। आप पर भी आरोप लग गया। सवाल किया है, देखिए मैंने बीजेपी से सवाल किया, अब देखिए बेचारे पूरे फंसे हैं ऋषि जी आज तो। सवाल ठीक है, अब अखिल जी बोलो। आपने तो पूरा प्रधानमंत्री कैबिनेट ऑपोजिशन के नेता सबका आपने गुस्सा कर दिया, लेकिन आप तो खुद मल्लिकार्जुन खड़गे के एक शुद्ध हिंदू या सनातनी बीजेपी को वोट नहीं दिया है इस बार। देखिए कल अखिल जी कल अर्नब ने आपसे कहा था कि आप सनातनियों को मत बांटिए, आप समझे नहीं उसे। भारत वोट आपको कल आपको अर्नब ने कहा था, वोट दिया है आपके हिसाब से सनातनी मैं बहुत दिनों के बाद पूरा भारत। आया हूँ। दो हाँ, एक सेकंड मुस्लिम, सिख, ईसाई, ब्राह्मण, देखिए मैं ये बताऊं संजय जी, कल भी अखिल जी थे शो पर और उन्होंने ये बात बोली थी, और अर्नब ने कहा था कि आप सनातनियों को मत बांटिए। आप ये मत बताइए कौन शुद्ध सनातनी है और कौन गलत सनातनी है। सनातनी यानी सनातनी, उसको बांटने की कोशिश मत करिए। आपको ये कहा था, आप फिर वही कर रहे हैं, दाम्पत्य जीवन का फिर वही कर रहे हैं आप। नहीं, आप थोड़ी रिपोर्ट कार्ड अब देंगे कि शुद्ध सनातनी कौन है और कौन नहीं है। ये तो गलत है भाई, ये गलत है। इसीलिए वो हिंदू वोट कंसोलिडेशन है और वो खिलाफ है कांग्रेस के। शास्त्र विरुद्ध शिवम के पास जा रही हूँ। हम सनातनी। हाँ ठीक है, जल्दी से बोलिए। ऋषि जी बोलना चाह रहे हैं, शिवम उसके बाद आ रही हूँ। कांग्रेस समाजवादी पार्टी बीजेपी पर आरोप लगाती है हिंदू मुस्लिम का। मैंने सवाल पूछा मल्लिकार्जुन खड़गे को लेकर, ये हिंदू मुस्लिम पे चले गए। आप ये बताइए मल्लिकार्जुन खड़गे सही है या आप सही हैं? अच्छा, वो बस फिर बात ही खत्म हो गई, बात ही खत्म हो गई ना। खड़गे जी सही नहीं, वो सही है, कोई वैल्यू नहीं। अब इसके आगे क्या डिबेट होगी? चलिए शिवम, देखिए सिंपल सी बात है, कल कुछ घंटे हैं, मैं इस बात में भी इंटरेस्टेड हूं कि बीजेपी के लिए गेन्स कहां से होंगे। न सिर्फ ये बात कि आप लोग अगर एग्जिट पोल्स के हिसाब से सरकार बन रहे हैं, जिस पर विवेक शैलेश जी नहीं सहमत है, उनका कहना है कि कल वो लड्डू बांटेंगे और आपको खिलाएंगे। लेकिन ये बताइए मुझे कि आप लोगों के लिए गेन्स कहां से होंगे, खासकर दक्षिण में, वो इंपॉर्टेंट है आपके लिए, नेशनल पिक्चर। सुचारिता जी, मैं पूरे हिंदुस्तान में ही बताता हूँ कहाँ गेन कर रहे हैं। हम आंध्रा में भी गेन कर रहे हैं, हम तेलंगाना में भी गेन कर रहे हैं, हम कर्नाटक में भी गेन कर रहे हैं, और इसके अलावा उड़ीसा में भी हम गेन कर रहे हैं, तमिलनाडु में भी हम गेन कर रहे हैं, केरल में भी हम स्टार्ट कर रहे हैं, पश्चिम बंगाल में हम स्टार्ट कर रहे हैं, टेली जैसा बता रहा है, उत्तर प्रदेश में हम सीटें बढ़ा रहे हैं, इसके अलावा छत्तीसगढ़ में जो एक सीट हमारी कम थी हम उसको बढ़ा रहे हैं, बिहार में जो एक सीट छूट गई थी हम उसको बढ़ा रहे हैं, दिल्ली में हमारी साथ की साथ थी ही, हरियाणा में हमारी 10 की 10 थी ही, वो रहती ही एज इट इज रहेंगी। यहां हम बढ़ रहे हैं, और ये सिर्फ एग्जिट पोल का विषय नहीं है। अगर आदरणीय प्रधानमंत्री जी चुनाव से पहले से ही 400 पार का लगातार नारा दे रहे हैं तो एजेंडा साफ है। हमने अपना पूरा टैली किया है, कहां से क्या होगा, कहां से कैसे सीटें बढ़ेंगी, किस तरीके से स्थिति बनेगी। अब खड़गे जी को पूछा गया कि भाई खड़गे जी बनेंगे प्रधानमंत्री या राहुल जी बनेंगे। खड़गे जी भैया कल की जिम्मेदारी लेने के लिए अध्यक्ष बनाए गए थे। कल दोपहर 12 बजे तक जिम्मेदारी का टोकरा भी तो किसी के सर रखना है। उनको कह दिया जाएगा कल के भाई हार की जिम्मेदारी मैं लेता हूं, बात खत्म, जिम्मेदारी मेरी, चुनाव मेरे जो नेतृत्व में हुआ था उनको इस तरीके से किया जाएगा। और मैं तो ऋषि जी को देखकर आज अचंभित हूं, आज ही अपने आप को न्यूट्रल पत्रकार प्ले कर रहे हैं। एक सवाल कांग्रेस से, एक बीजेपी से, 5.25 साल जीवन में सवाल ही जिस आदमी ने सिर्फ भारतीय जनता पार्टी से पूछे हो, आज वो भी न्यूट्रल हो गए। खैर
मेरा फिर भी विनम्र निवेदन रिपब्लिक भारत को है, हाँ। ये जितने ऑपोजिशन वाले पैनलिस्ट हैं, अब हाँ। तो ऑफिस भी रिपब्लिक का बड़ा हो गया, इनको कैद कर लो, बंद करके रख लो, कल मिलेंगे नहीं है 12 बजे के बाद।